हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि पिछला ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि अब हम लोग जो है तिरुपति से सिकंदराबाद आ गए हैं और वहाँ से फिर हैदराबाद आ गए हैं। तो हैदराबाद अब हम लोग होटल से निकल के, और जो हमको एक लोग गए थे लेने के लिए वो मैं पिछले ब्लॉग में बताई हूँ, तो उनके ही घर जा रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है किसी घर पे, और फिर उनको पता भी नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ऐसे मैं किसी के घर का लेकर के रिकॉर्डिंग करके और फिर सबके सामने नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं उनका कुछ भी घर का कोई भी क्लिप नहीं ली हूँ। अगर उनको पता होता तो मैं पूछ के उनके घर का क्लिप जो है लेती और आप लोग के साथ शेयर भी करती। और ये उनके घर गए थे हम लोग, और फिर उनके ही घर से फिर हम लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं। थोड़ी देर के लिए गए थे, 1-2 घंटे के लिए मिलने के लिए। और फिर अब हम लोग कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी जाएंगे हैदराबाद में, जो साइट सीन वगैरह देखेंगे तो वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए थोड़ा बहुत जो है क्लिप में जो रिकॉर्डिंग था कर ले रही थी गाड़ी में से, जो भी मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा था। मैं इतना डिटेल मुझे पता नहीं है और फिर मैं बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं आप लोग के साथ क्लिप जो है वो ज़रूर शेयर करती रहूँगी। ये देखिए। और हैदराबाद में जो है ग्रीनरी बहुत है, जैसे रोड पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। खैर अब तो इस चीज़ का हर जगह पे ध्यान रखा जा रहा है, जो भी अब कॉलोनी वगैरह या सोसाइटी भी बसाए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे का है, गार्डन वगैरह, बहुत ख़ास तौर पे ये ध्यान रखा जा रहा है। और अब जो पहले की शहर हैं उन पे भी ये सब चेंजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा भी है ये। तो ये देखिए, ये यहाँ का पता नहीं क्या था, पार्लियामेंट था या क्या था, तो मैं रिकॉर्डिंग कर ली। उस टाइम पे पता था, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर करी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी तो उसके लिए। और ये यहाँ पे आप लोग, जैसा कि ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है, क्या है ये जो इंग्लिश में लिखा है, ये BR अम्बेडकर का कुछ यहाँ पे बना हुआ था। और ये देखिए एक मिरर टाइप का बना हुआ था यहाँ पे, जिसमें जितने भी ट्रैफिक थे ना वो एकदम क्लियर दिख रहे थे। ऐसे शेप में इसको बनाया गया था कि हम अपनी गाड़ी में से भी इसमें पूरा क्लियर जो ट्रैफिक है या रोड है अच्छे से देख सकते थे। तो ये देखिए, और यहाँ पे काम बहुत जगह चालू था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, ये कोई पता नहीं कोई गार्डन है या क्या है। तो बस हम लोग जा रहे हैं। पहले भी मैं आई हूँ यहाँ पे तो गई थी, लेकिन अभी इस बार जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत इतना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ था कि टिकट मतलब लेने में ही कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। बहुत ज़्यादा ही था भीड़। अब ये भी मुझे याद नहीं आ रहा कि उस दिन संडे था क्या, हो सकता है संडे हो तो इसलिए भी वहाँ पे भीड़ रहा हो। तो बस ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग है ये। अभी अभी जाएंगे भाई टिकट लेने के लिए, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा टिकट लेने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया हम लोग को। लेकिन आज का दिन ऐसे कहीं कुछ जाना नहीं था, तो बस यहीं पे घूमना था, तो टाइम ही टाइम था क्योंकि आज दिन भर कुछ करना नहीं था हम लोग को, यहीं पे घूमने के लिए हम निकले ही थे। तो लेकिन जब भीड़ होता है कहीं पे ना तो मन घबराने लगता है, भले कितना। और ये नॉर्मली यहाँ पे बस घूमने के लिए ही था, गार्डन टाइप का। लेकिन सबसे अच्छा ये था कि यहाँ पे ये बोटिंग हो रहा था। यहाँ से बोट से हम लोग को अंदर तक थोड़ा घुमाते हैं, मतलब जो भी आपको बोट करना है कर सकते हैं, अपना पर्सनल भी कर सकते हैं, या फिर बहुत लोगों वाला बड़ा एक बोट भी जा रहा था वो भी कर सकते थे। तो भाई बोले कि नहीं, हम लोग अपने ही फैमिली वाला ही बस ले लेते हैं, थोड़ा दूर घूम के और फिर चले आएंगे। तो बस वही वाला हम लोग लिए थे और अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो बीच में है, बीचों बीच वो बुद्धा का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू है, तो वो भी देखते हैं। और शाम हो गया था तो लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से जो है पानी में से जब हम लोग ये बोट पे गए थे, तो जब चारों तरफ लाइट जल जाता है ना, तो कोई भी शहर हो, रोड हो, जब रात होता है, थोड़ा सा शाम होता है और लाइटिंग हो जाती है तो बहुत खूबसूरत अपने आप में हो जाता है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए, और हाँ एक और गुड न्यूज़ है कि मेरे 2K हो गए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, मैं पिछले ब्लॉग में बोली थी कि मैं मतलब कि यूट्यूब पे क्यों आई। तो एक लोग का क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा ही अजीब टाइप का क्वेश्चन था, मुझे भी समझ में इतना नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया उससे यही लगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई। तो भाई साहब, चाहे जो भी हूँ वो मुझे नहीं पता, वो UK से थे, जो भी थे उनका जो उस पर लिखा हुआ था फ्रॉम UK लिखा हुआ था। तो आप जो तो
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, मुझे पसंद है। देखिए बहुत सारे काम हम करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी करते हैं। जैसे रोज़मर्रा का काम ही बहुत हाउसवाइफ मतलब ये मुझसे रिलेट करेंगी कि मन कभी कभी नहीं करता है वो काम करने का, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमको करना ही है, वो हमारा रोज़ का काम है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो मैं रोज़ कर सकती हूँ और मैं इससे बोर नहीं होती हूँ, तो मुझे ये पसंद है कहीं ना कहीं। और हाँ, बात रह गई कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ, तो वो मैं बताऊँगी। और ये देखिए, मैं बातों बात में बता दूँ कि ये एक मॉल था जहाँ पे हम लोग घूमने आए थे। वो जो बोटिंग किए थे हम लोग, वहाँ से फिर ये मॉल आए थे। कोई मॉल था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ आ गए थे। और अब हम लोग निकल गए थे, दूसरे दिन का ये है क्लिप, तो इसमें 2 दिन का है जो ब्लॉग है। तो दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे, जो यहाँ का रामोजी राव फिल्म सिटी है, बहुत फेमस है, सबको पता होगा, तो वहाँ घूमने के लिए। तो हाँ, वो बात जो है वो बीच, ये ना ब्लॉग वगैरह में ये सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती हैं, इसके लिए ना एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, तो वो मैं बताऊंगी। तो एक आप अगर मतलब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इंडियन ब्लॉग और शो वगैरह आप देखते होंगे, तो उसमें एक आता है जोश टॉक, जिस पे मुझे जाना है, और मैं वहाँ जाके आपको बताऊंगी कि मैं क्यों आई थी यूट्यूब पे। और बस उसके लिए यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं वहाँ जा सकूँ और मैं अपनी बातें बता सकूँ। तो बस, और ये कोई जोक नहीं है, ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मेरे जब 1-2 सब्सक्राइबर थे ना, तभी भी मेरा मकसद यही था कि मुझे जोश टॉक पे जाना है, और आज भी मेरा यही है कि मुझे जोश टॉक पे जाना है। तो बस देखते हैं, भगवान जाने ये सपना पूरा होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। तो अब उतना देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट देख के लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचूँगी, और बस भगवान भी मेरा साथ रहें तो ऐसा होगा ज़रूर। और ये हम लोग आ गए हैं मतलब जो रामोजी राव फिल्म सिटी के बाहर, तो गाड़ी जो है पार्किंग में लगा दिए हैं, और अब यहाँ से एंट्रेंस है, और यहीं से टिकट वगैरह लेकर के और फिर हम एंटर होंगे। तो हम लोग टिकट ले लिए थे और एंटर हो गए थे। और ये देखिए, यहाँ पे अंदर जो लोग भी आए होंगे उनको पता होगा कि अंदर रामोजी राव फिल्म सिटी में उनका अपना खुद का बस चलता है, तो उसमें हम लोग आ गए हैं। और ये हम लोग बस में बैठ गए हैं, और पहले जो पॉइंट है वहाँ पे जाने के लिए अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। और न जाने कितने यहाँ पॉइंट है, 2 दिन 3 दिन आप लोग इसमें रह के और घूम सकते हैं। इसमें होटल वगैरह की सुविधा है। हम लोग तो नहीं रुके क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमारा नेक्स्ट डे का ही जो है ट्रेन था, तो इसलिए बस 1 दिन के लिए ही काफ़ी था। और यहाँ पे एक चीज़ तो है कि आपका कभी भी जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो कम नहीं होने पाता है। एक जगह जाएं, फिर दूसरे जगह जाने का मन करता है, फिर तीसरे जगह, वो सब कुछ अलग 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 लगने लगता है। और कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, अब चलें, अब घर चलें, एकदम नहीं लगता है। शाम कब हो जाएगा एकदम ये पता नहीं चलेगा। मतलब हम लोग के साथ तो ऐसा ही हुआ। अब पता नहीं आप लोग अगर कोई गया हो, किसी को ना अच्छा लगा हो, तो वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को अच्छा ना लगे। ऐसा कोई मतलब हर एक जो एज के लिए ना कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो बहुत अच्छा था यहाँ पे। और ये हमारा जो है पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे जो था आप कुछ भी खा पी तो सकते हैं। आप किसी का अगर बर्थडे है तो उसके लिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले करवा सकते हैं। और ये छतरी वगैरह लगा था ना यहाँ पे, ये फव्वारे की तरह देखिए आ रहा था कि गर्मी था वहाँ पे, तो गर्मी से बचने के लिए ये था। और यहाँ पे बगल ही में यहाँ पे डांस देखिए यहाँ पे चल रहा है, कूलर वगैरह लगा हुआ था। बहुत अच्छा फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है वहाँ पे, कहीं पे भी जाएँ रामोजी राव फिल्म सिटी में। और ये मेरी भाभी और जो मेरी बेटी है, वो लोग का डांस जो है वो चालू हो गया था। और मेरी बेटी तो ठीक ही ठाक डांस कर लेती है, लेकिन भाभी जो है वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो और होता है ना, जिसको डांस आता है तो म्यूजिक सुन के डांस करने का मन कर ही देता है। तो बहुत देर तक यहाँ पे टाइम हमारा जो है वो पास हो गया था। और यहाँ पे कम से कम आधा घंटा तक मेरी भाभी, बेटी और बाकी ये जो देख रहे हैं ग्रुप के लोग जो हैं, तो ये हमारे ग्रुप के नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो डांस हो रहा था वहाँ पे लोग थे, तो ये सब लोग कर रहे थे। और मैं गाना पूरा प्ले नहीं कर सकती हैं, तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में भी समझ ही सकते हैं कि गाना कौन सा चल रहा है। तो इसलिए ये जो है ना कि कॉपीराइट वाला जो सिस्टम है, ये हट जाए तो सबसे अच्छा है यूट्यूबरों के लिए। तो वो मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए इसको फास्ट कर दी हूँ। तो आप लोग समझ जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अभी जब फास्ट फॉरवर्ड में देखो तो कॉमेडी टाइप का लगता है ये जो डांस है। लेकिन मैं इसको स्लोली प्ले करूँगी तो फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और ये गाना है, अगर मैं इसको एकदम वैसे ही प्ले करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत गाना भी समझ जाएंगे और थोड़ा बहुत ये भी देख लेंगे डांस ही। और ये मेरे भाई का बेटा जो है, ये म्यूजिक पे अपना जो है तबला बजाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका ये है कुछ ऐसा।
और यहाँ पे कुछ जो है सेल्फी पॉइंट भी बने हुए थे और बीच बीच में झूले भी लगे थे, तो बच्चे झूले झूल रहे थे। कुछ लोग वहाँ पे फ़ोटो अपना खिंचवा रहे थे, सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और हाँ, यहाँ पे देखिए ये RRR का जो शूटिंग हुआ है यहाँ पे, जो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत, और बॉलीवुड के लिए, टॉलीवुड जो भी कह लें, बहुत ही गर्व की बात है। तो ये देखिए यहीं पे उसकी शूटिंग हुई थी, तो वही मैं इसको बताना चाह रही थी। और मैं ये शॉर्ट्स में इसका शॉर्ट्स भी डाली थी। और देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है ना कि ये शूटिंग यहाँ पे हुई होगी, क्योंकि हमें मूवी में तो बिल्कुल अलग ही दिखता है कोई भी सीन। तो ये जो है, जो डायरेक्टर हैं और या फिर जो पिक्चराइजेशन करते हैं, ये उनकी ये कलाकारी है कि हमें कुछ भी कहीं भी हम जो देखें वो अलग दिखता है, लेकिन जो वही मूवी में बड़े पर्दे पे हम देखें तो वो बिल्कुल भी अलग दिखता है। और ये देखिए हम आगे अब डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे वहाँ से, तो बस में आके बैठ गए थे। और जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, बस वहाँ पे छोड़ेगा तो 4 बस 8 बस वहाँ पे लगे रहते हैं कि आप वहाँ से फिर अगले डेस्टिनेशन पे जाएं, मतलब अगले पॉइंट पे जाएं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम आ गए हैं अब अगले पॉइंट पे। और ये जो है मतलब रामोजी राव फिल्म सिटी का, ये 2 या 3 ब्लॉग में जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ये ब्लॉग है। मतलब रिकॉर्डिंग इतना ज़्यादा है कि 1 या 2 ब्लॉग में तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। तो फिर अगर आप लोग में इतना कैपेसिटी है तो प्लीज़ देखिएगा मेरा पूरा ब्लॉग, और ना कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे आप लोग ज़रूर बने रहिए। तो ये अगले पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। और ये बटरफ्लाई का था कि यहाँ पे ना बटरफ्लाई को भी सेव किया गया था। और ये देखिए फूल वगैरह भी बहुत तरह के थे यहाँ पे, फ्लावर वगैरह। और ये जितने भी फूल थे ना, उस पर ना जो बटरफ्लाई थी वो बैठी हुई थी। कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन आँखों से वहाँ पे दिख रहा था। तो वो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं मतलब 1-2 तो दिख जाए, मगर दिख नहीं रहा था। लेकिन कहीं कहीं दिखेगा तो मैं वो दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। बहुत बड़े में था और बहुत खूबसूरत था ये। देखिए इसमें भी अंदर मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ कि बटरफ्लाई बहुत सारी थी, बहुत सारी थी। तो देखिए अब देखते हैं कि दिख रही हैं कि नहीं। और ना ये उनके लिए ही बना हुआ था। यहाँ पे दुनिया की वहाँ पे जैसे बताया जा रहा था कि दुनिया की हर तरह के बटरफ्लाई जो हैं यहाँ पे हैं, मीन्स तितलियाँ, जो तितलियाँ हैं जिनको हम कहेंगे, तो वो हर तरह की यहाँ पे हैं। अब मुझे तो बहुत सारी दिख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में नहीं आ रहा था। देखिए थोड़ी बहुत यहाँ पे आ रहा है, जो एकदम ऊपर उड़ रही थी। ऐसे मैं जूम करके लूँ तो कोई एक नहीं इसमें दिख रही थी। देखिए मैं एक नहीं दिखा पा रही हूँ कि बहुत तरह के कलर की थी यहाँ पे जो तितलियाँ थी। देखिए लेकिन मैं अभी जब देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि मुझे एक भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा। और मैं जो देख रही थी ना, मैं वही रिकॉर्डिंग कर रही थी, मगर इसमें कुछ भी नहीं आया है। तो ये देखिए, और यहाँ पे कुछ ये सीनरी वगैरह बना रहा था, जैसे कि आप ये जगह जगह पे ऐसा कुछ बना हुआ था कि वहाँ पे सेल्फी ले सकें, कुछ वीडियो वगैरह बना सकें आप। जो लोग मतलब रील्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा था ये, उनके लिए तो जन्नत था जो रील्स बनाते हैं। यहाँ पे हर दूसरे कदम पे आप रील्स बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट बने हुए थे। और ये थोड़े से जो फव्वारे वगैरह बने थे, अच्छे थे। और मेरे भाई का बेटा तो इसमें उतर तो गया था और बोल रहा था कि मैं नहाऊंगा इसी में, उसे इतना अच्छा लग रहा था। जो बना था ना फव्वारा, उसी का ये पानी आ रहा था। यहाँ से देखिए ये झरने जैसा था, उधर से फव्वारा था और ये पानी इसमें ये बह रहा था। तो उसको मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। और इसमें से निकलने का वो नाम ही नहीं ले रहा था। और भाई जो है उसका फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और बहुत पोज दे दे के फ़ोटो खिंचवाता है। और अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे बहुत तरह की चिड़िया थी। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डू नॉट फीड उनको कुछ खिलाना नहीं था, मतलब अपने से हम कुछ खिला नहीं सकते थे। तो क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, लिए होते हैं ना पॉपकॉर्न वगैरह खिलाने लगते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सख्ती से वो मना था कि कुछ खिलाना नहीं है हमको उन्हें। तो ये देखिए बहुत तरह के यहाँ पे चिड़िया वगैरह थे। मीन्स चिड़िया क्या, वो दूसरे टाइप के थे, उनको क्या बोलेंगे, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आप देखिए, और बतख भी थे वहाँ पे। तो हंस थे शायद, अब पता नहीं कौन सा था। आप लोग को अगर देखिए, ये बतख को तो मैं पहचान रही हूँ, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है कि उसको क्या बोलते हैं। आप लोग देखिए और फिर पहचानिए। ये देखिए ये थे ना, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आपको नाम याद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ बस, तो इस ब्लॉग में मैं यहीं तक शेयर कर रही हूँ। जब अगला ब्लॉग मैं शेयर करूँगी तो इसके आगे वाला जो वीडियो वगैरह है वो मैं शेयर करूँगी। मैं बहुत सारे वीडियोज बनाई हूँ, इतना ज़्यादा था वहाँ पे कि मैं बहुत कुछ तो छोड़ चुकी हूँ। वीडियो मतलब बहुत सारा डिलीट कर दी, नहीं ली मैं ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत लंबा हो रहा था। मुझे लग रहा है 7-8 बन जाता ब्लॉग, तो इसलिए मैं बहुत सारा जो है वो डिलीट कर दी हूँ। तो जितना मुझे लगा कि ये होना चाहिए उतना ही मैं ब्लॉग के रूप में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे लिए भी एक मेमोरी है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ
कि ये सब घूमना फिरना, या फिर मेरे बच्चों के लिए भी एक मेमोरी है। और ये देखिए यहाँ पे मेरे भाई का बेटा जो है ना, बोल रहा था कि इनमें से किसी को लेके चलो घर। तो वही सब उसको चिढ़ा रहे थे कि यहाँ पे खिलाना भी नहीं है और तुम इनको घर ले जाने की बात करो। ये मेरे भाई फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरे भाभी, उनके बच्चे। तो बस यहाँ पे एक देखिए कितना अच्छा सा ये झरना जो बना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वही बोले ना कि कहीं पे भी यहाँ पे बोर नहीं हो सकते हैं। तो बस जी यही था रामोजी राव का ये पहला वाला पार्ट जो यहीं ख़त्म होता है, और अगला पार्ट मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो कई पार्ट में आएंगे। तो बस यही था।